आती हैं वर्षा लेकर, वो खाड़ी की जो हवाएं हैं वो इससे टकराती नहीं और वो क्या होती हैं, अरावली से टकराने की जगह वो सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये जब वो यहाँ से सीधी निकल जाती है तो क्या होता है, उसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, और वर्षा नहीं होने के कारण ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला ये मरुस्थली में बदल गया है। पर इसको मैंने फिर भी आपके मरुस्थली से अलग क्यों दिखाया, क्योंकि ये वाले क्षेत्र जो है इसका निर्माण मिट्टियों से ही हुआ है। यहाँ पर क्या है, रेतों से नहीं, यहाँ पर क्या है, अभी भी मिट्टियों से निर्माण हुआ है। और ये जो जगह है ये उपजाऊ है, ऐसा नहीं कि वो क्या है बंजर, वो उपजाऊ क्षेत्र है। पर उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ पर पानी पहुँचाना पड़ेगा। तो ये क्या है, उपजाऊ ज़मीन है। तो रोही जो है, रोही क्या है, वह उपजाऊ ज़मीन है, परंतु वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जल नहीं है। तो जल वहाँ पर पहुँचाने के लिए बाद में यहाँ पर एक क्या किया गया, नहर का निर्माण कराया गया इसी रोही पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये उपजाऊ है। और इस नहर का यहाँ निर्माण कराया गया, और इस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी कनाल। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर यही रोही ट्रैक में, और इसी रोही ट्रैक में उसके बाद से क्या हुई, कृषि स्टार्ट होगी। तो रोही ट्रैक में आपके पास क्या है, इंदिरा गांधी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर। अब आपको समझ आया होगा क्यों वहाँ पर नहर का निर्माण कराया गया। ऐसा सिर्फ नहीं था कि खाली पानी पहुँचाना है, नहर के निर्माण के पीछे ये भी था, क्योंकि ये वाली जो ज़मीन है ये यहाँ पर क्या होते हैं, ये उपजाऊ ज़मीन है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर। और ये जो मरुस्थली का क्षेत्र है, इस मरुस्थली के क्षेत्र और इस वाले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, क्षेत्र मिलेंगे जहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, और नमक का उत्पादन वहाँ पर छोटी छोटी झीलों में होती है। ठीक है, तो खारे पानी का झील दिखेगा यहाँ पर, और खारे पानी का झील जो आपके राजस्थान में मिलता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो खारे पानी का झील, ठीक है, तो राजस्थान में पाए जाने वाले खारे पानी की झील जो है, ठीक है, तो खारे पानी की झील जो राजस्थान में, उसको क्या बोलते हैं, प्लाया लेक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाया, तो इसको बोला जाता है प्लाया झील बोला जाता है। ठीक है, तो खारे पानी का झील, और यहाँ पर क्या होता है, पूरे के पूरे क्षेत्र में नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे आपका राजस्थान के मैदान को, तो राजस्थान के मैदान के मुख्य हिस्से क्या है, एक है बागड़, दूसरा क्या है आपका मरुस्थली, और तीसरा क्या है, रोही का मैदान। ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी ध्यान रखेंगे। तो अगर इसमें भी देखा जाए तो सबसे किनारे क्या आ रहा है आपका, मरुस्थली आ रहा है। ठीक है, मरुस्थली के बाद देखेंगे तो क्या है, बागड़ है, और बागड़ के बाद देखेंगे तो आपका ये देखने को मिलेगा रोही। ठीक है, और रोही की खासियत क्या है, क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल ज़मीन है। प्लीज़ इसको पूछ सकता है कि रोही ट्रैक कहाँ है, तो आपका राजस्थान में, वो क्या उपजाऊ है या नहीं है, तो क्या है, हाँ वो उपजाऊ है, परंतु वहाँ पर पानी की समस्या है, जिसके कारण वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल का निर्माण कराया गया है। ठीक है, इसको समझेंगे डिवीजन को, और इसको ही बोला जाता है, इतने जो हिस्से को मैंने अभी आपको समझाया, इसको बोलते हैं ट्रांस गंगा मैदान। ठीक है, तो गंगा के पहले का मैदान, जिसमें क्या आते हैं, सिंधु का मैदान और आपका राजस्थान का मैदान। ठीक है, और सिंधु के मैदान को पहले हमने समझा, वो 5 नदियों और उसके द्वाब क्षेत्र को बोलते हैं सिंधु का मैदान, और जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, और इसके बाद क्या है, रामगंगा और घग्गर नदी से जो बन रहा है वो क्या है आपका बागड़, मरुस्थली और रोही। तो इसको पूरे के पूरे को बोलते हैं ट्रांस गंगा मैदान। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सेक्शन देखने समझते हैं, जो बीच का सेक्शन था। ठीक है, उसको यहाँ पर देखते हैं, और उसको फिर आगे लेकर जाएंगे, डायग्राम को भी देखेंगे कि किस तरह से आगे का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देखते हैं इसी के आगे, जो कि क्या है, गंगा का मैदान। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे आपका गंगा का मैदान। और सारे के सारे चीज़ आपको नोट्स में मिलेंगे, जब से नोट्स मिलते हैं तो आप वहाँ से पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो बुक्स भी हैं उसको भी आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो गंगा के अगर मैदान की बात करेंगे तो गंगा के मैदान का 3 क्षेत्र है। ठीक है, एक क्या है, ऊपर उत्तर का क्षेत्र जो दिखेगा, फिर एक मध्य का, और एक क्या है, लोअर पार्ट। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, अपर पार्ट, जो ऊपर का क्षेत्र है, तो ऊपरी गंगा। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, उसके बाद क्या है, मध्य गंगा, सॉरी आपका क्या है, मध्य गंगा, और नीचे का लोअर गंगा, यहाँ पे आपका दक्षिण गंगा। ठीक है, तो दक्षिण में जो गंगा, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी का नाम है, पर दक्षिणी गंगा का मैदान, मतलब गंगा का दक्षिणी मैदान लिख लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको लिखते हैं गंगा का दक्षिणी मैदान। ठीक है, तो गंगा का दक्षिण मैदान, तो आप दक्षिण गंगा लिख देंगे तो गोदावरी आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है। तो गंगा के मैदान के भी 3 हिस्से हैं, एक क्या है, ऊपरी गंगा, एक है मध्य गंगा, और एक क्या है, दक्षिण गंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है,
ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका मैप बनेगा, और मैप को अगर अच्छे से देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं से आपकी क्या होगी, नीचे से यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आएगी, सॉरी ब्रह्मपुत्रा बोल रहा हूँ आपको, क्या आएगी, यमुना नदी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी नदी उतरेगी यमुना नदी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगी आपकी यमुना नदी, कुछ इस तरह से आएगी। इधर से आपकी गंगा नदी, सॉरी आपका यहाँ से गंगा नदी आएगी, और यमुना जाकर गंगा से इस तरह से मिलेगी, ठीक है। गंगा और यमुना, और गंगा यमुना के बाद ये क्या होगी, धीरे धीरे आगे चलेगी और यहाँ पर आकर मिलेगी हुगली के पास, ठीक है। तो एक आपको बताते हैं किस तरह से, तो गंगा की यहाँ पर क्या है, बाकी पूरे के पूरे देखेंगे तो यहाँ गंगा की सहायक नदियाँ देखने को मिलेगी। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगी, गंगा की सहायक नदी होंगी, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियाँ, वैसे मैं आपको अपवाद तंत्र बताऊंगा और एक बार में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। अभी हमको जो जरूरत है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बता देते हैं आपको, एक कोड की तरह देख लेते हैं छोटा सा। वैसे कोड वोड से मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन इसका अच्छा है इससे बताते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, राम गंगा, ठीक है। राम ने गंगा से पूछा, क्या है, राम गंगा, ठीक है। राम ने गंगा से क्या पूछा, गोमती का घाघरा, ठीक है। तो क्या होगा, गोमती, राम ने गंगा से पूछा गोमती का घाघरा, तो राम घाघरा कैसे गंदा हो गया, ठीक है। तो राम गंगा गोमती, उसके क्या आगे घाघरा नदी आएगी, ठीक है। तो राम ने गंगा से पूछा गोमती का घाघरा कैसे, कैसे मतलब कोसी, ठीक है। गंदा मतलब गंडक, ठीक है। तो राम गंगा गोमती घाघरा कोसी गंडक और कैसे हो गया, ठीक है। और उसके बाद कैसे हो गया, तो बोला हमको कुछ नहीं पता कैसे हुआ होगा, वो जाके पूछो किससे, हुगली में जाकर आप पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हुगली नदी, ठीक है। तो हुगली देख सकते हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो भागीरथी आएगी। ये सब फालतू चीज़ें हैं, ठीक है, वैसे याद हो जाता है तो इसलिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर देखा जाएगा, बाद में मैं आपको बताऊँगा कि सहायक नदियों को भी दो तरीके से देखा जाता है। क्या देखते हैं, आपके बाएं हाथ से है या आपके दाहिने हाथ की ओर है, ठीक है। तो बाएं की कौन सी सहायक नदी और दाहिनी कौन सी सहायक नदी, वो भी देखते हैं। वो सब चीज़ मैं आपको अपवाद तंत्र में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग इसका नाम के लिए बस इसको ऐसे देख लें, ठीक है। तो अगर ऊपरी क्षेत्र को देखेंगे, ऊपरी गंगा को, तो ऊपरी गंगा किससे बनेगी, राम गंगा गोमती, ठीक है। तो ऊपरी गंगा में आपकी कौन कौन सी नदी देखने को मिलेगी, राम गंगा और आपकी गोमती, ठीक है। यहाँ से मैं आपको मिटाते जाता हूँ, राम गंगा और गोमती। तो राम गंगा और गोमती से जो क्षेत्र बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ऊपरी गंगा। मध्य गंगा की बात करें तो आपका क्या दिखेगा, घाघरा कोसी देखने को मिलेगा, ठीक है। घाघरा कोसी और गंडक, घाघरा कोसी और आपका गंडक, ठीक है। तो घाघरा कोसी और गंडक, और जो गंगा का दक्षिणी मैदान है ये क्या है आपका, ये डेल्टा का क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा, ठीक है। तो डेल्टा भी आपका पहले मुर्शिदाबाद में था। अभी जो सुंदरबन पढ़ते हैं आपको सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन पहले आपका देखेंगे तो कहाँ था, वो सुंदरबन पे डेल्टा नहीं बनाती थी गंगा, पुराने समय में वो कहाँ पड़ती, बिहार के मुर्शिदाबाद में। तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या क्या आया, एक ऊपरी गंगा, उसके बाद आपका मध्य गंगा, और मध्य गंगा के बाद दक्षिण गंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपरी गंगा, राम गंगा और गोमती के द्वाब क्षेत्र को समझते हैं, ठीक है। तो ये गंगा है, और इसी गंगा में यहाँ पर सबसे पहले आपका आ गई राम गंगा नदी, ठीक है। राम गंगा के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा गोमती नदी, ठीक है। क्लियर है। तो देखते हैं आपका जो ये राम गंगा है और दूसरा आपका क्या है, उसके नीचे गोमती नदी है, सॉरी। तो गोमती नदी से जो मैदान बनेगा उसको क्या बोलते हैं, अवध का मैदान, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अवध, ठीक है। इसी को बोलते हैं अवध प्लेन या अवध का मैदान। अभी सुन रहे होंगे बार बार, बागमती, दो नदी हैं, एक बागमती है और एक क्या है, गंडक, और एक गोमती। तो ये इस वाले पूरे क्षेत्र में अभी क्या हो रखा है, बाढ़ आया, और बार बार न्यूज़ में आप इसको सुन रहे होंगे, ठीक है। तो गंगा के जितने भी सहायक नदी उनको अच्छे से पढ़ना, बहुत न्यूज़ में रहे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवध का मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, अवध का मैदान कहलाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो वो क्या है, अवध का मैदान है, क्लियर। उसके बाद आपका घाघरा कोसी गंडक, अगर ये वाला देखेंगे, मध्य के मैदान की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, आपका रामगंगा, तो रामगंगा से क्या बनेगा, रोहिलखंड, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, देखिए वो क्या था, रोही का मैदान था जो राजस्थान में था, ये क्या है, रोहिलखंड, ठीक है। तो ये क्या है, रोहिलखंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले रोहिलखंड के बाद क्या है, अवध का मैदान। तो ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, रोहिलखंड। रोहिलखंड के बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको, अवध का मैदान। अवध के बाद अगर हम लोग मध्य में देखेंगे तो मध्य के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा मिथिला, ठीक है, मिथिला, सबसे पहले मिथिला। इसके बाद आपका बिहार के क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिथिला,
ठीक है। और मिथिला के बाद यहाँ पर आएगा जो आपका पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस है हिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं मगध, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा, मगध, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, मिथिला के बाद मगध, ठीक है। मिथिला, मगध। देखिए सबसे पहले क्या है, रोहिलखंड। यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, रोहिलखंड, सबसे इधर। रोहिलखंड के बाद आपका क्या आएगा, अवध, ठीक है। अवध के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, मिथिला। और मिथिला के बाद आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आपका मगध, ठीक है। और मगध के बाद आपको पहले दिखेगा, जो हम लोग पढ़ेंगे इसको इतिहास में ही पढ़ेंगे कि 16 महाजनपदों का यहाँ निर्माण हुआ था, और वही महाजनपद के नाम यहाँ लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहे हम, ठीक है। तो मिथिला भी एक महाजनपद था, आपका मगध भी देखेंगे तो ये भी था, अवध देखेंगे वो भी एक महाजनपद था। वो महाजनपदों के क्षेत्र की बात हो रही है और वही उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिथिला, मगध, और इसके बाद दिखेगा आंग। हम लोग आंग भी पढ़ेंगे वहाँ पर, ये भी क्या था, तो आंग क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी के बाद का जो ये वाला क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, आंग का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर तक ही रहेगा, ठीक है। तो आंग, और आंग के बाद उसके बाद आएगा दक्षिण गंगा ही बोलते हैं इसको, साउथ गंगा प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, दक्षिण गंगा मैदान, या गंगा का दक्षिण मैदान भी बोल सकते हैं, इसको भी बोलते हैं। और यहाँ पर दक्षिण गंगा मैदान से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गंगा का दक्षिणी मैदान यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मुख्यतः दिखेगी आपको घाघरा, कोसी, गंडक और बागमती नदी, ठीक है। तो ये बनाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपका दक्षिण का मैदान है, और दक्षिण का मैदान और यही बिहार, और बिहार का यहाँ पर आता है शहर, उसको बोलते हैं मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो आपका जो पुराना, अगर ये डेल्टा को देखेंगे तो ये भी क्या है, एक पूर्व में था पहले समय में, और एक वर्तमान में है। तो पूर्व काल में जो था, पूर्व काल में आपका कहाँ था, और वर्तमान में, ठीक है। तो पूर्व काल की बात करें तो पूर्व में यही जो मैदान है, जो आपका डेल्टा बन रहा है, नॉट मैदान नहीं, आपका जो डेल्टा बन रहा है, तो पूर्व में जो डेल्टा बनता था वो कहाँ बनता था, मुर्शिदाबाद से बनता था, ठीक है। तो आपका कहाँ बनता था, मुर्शिदाबाद से बनता था पहले, और अभी जो वर्तमान है वो कहाँ है, सुंदरबन, ठीक है। तो अभी कहाँ है, सुंदरबन, सुंदरबन कलकत्ता में, ठीक है। और आपका बंगाल क्षेत्र में, तो पहले मुर्शिदाबाद में था और अभी कहाँ है, सुंदरबन के क्षेत्र में, ठीक है। और सुंदरबन के क्षेत्र के बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। बंगाल के ऊपर यही तराई क्षेत्र को बोलते हैं द्वार, ठीक है। क्या बोलते हैं, द्वार, घर का जो द्वार है उसी तरह से, तो इसको बोलते हैं द्वार, ठीक है। तो आपको समझ आएगा यहाँ से पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ये सिंध था, ये पंजाब था, ये राजस्थान का क्या था, राजस्थान में हम लोग सबसे क्या, मरुस्थली, मरुस्थली के बाद हमने क्या देखा था, राजस्थान में देखा था बागड़, ठीक है। बागड़ के बाद हम लोग क्या देखे थे, रोही, रोही के बाद हम लोग कहाँ गए, इस वाले क्षेत्र में गए जो आपका ये वाला क्षेत्र था, ठीक है। सॉरी, आपका ये पहले हमने सिंध की बात की थी, ये है पंजाब, ये राजस्थान था, और ये अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका रोहिलखंड, उसके बाद क्या देखे, अवध, अवध के बाद क्या देखे, मिथिला, फिर उसके बाद मगध, मगध के बाद आंग, और आंग के बाद यहाँ से आपका क्या है, डेल्टा का क्षेत्र है। और इसी डेल्टा कहाँ से थी, पहले डेल्टा कहाँ से बहती थी, पहले खत्म कहाँ होती थी नदी, मुर्शिदाबाद के पास डेल्टा बनाती थी, और अभी वही क्या बनाती है, सुंदरबन में। तो अब जो है मुर्शिदाबाद से वो क्या होगी, एक होती है सहायक नदी, और सहायक नदियाँ क्या होती है, आगे मुख्य नदी से मिलती हैं, और अंत में क्या है, मुख्य नदी से कुछ नदी वहाँ से कटकर अलग निकलती हैं। तो यहाँ से कुछ नदी कट के अलग निकलती है, जैसे कि आपकी क्या है, भागीरथी नदी, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र, और उसी वाले क्षेत्र में जो नदी कट के निकलती है, ये वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बोलते हैं द्वार क्षेत्र। तो बंगाल द्वार भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी द्वार को क्या बोलते हैं, बंगाल द्वार। और इस बंगाल द्वार से ये भी याद रखेंगे, जब हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, आपका मध्य हिमालय, तो बंगाल द्वार के बाद आपको मध्य हिमालय देखने को नहीं मिलता। और इसी वहीं पर आपका क्या आता है, सिलीगुड़ी आता है, वो पढ़ेंगे उसके बारे में कि उसी को बोलते हैं चिकन नेक, क्यों बोलते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे। तो इसी क्षेत्र में आपका आता है सिलीगुड़ी, ठीक है। तो ये क्या था, ये पूरे के पूरे गंगा के मैदान का जो मध्य हिस्सा है, और जिसको बोलते हैं गंगा का मैदान, उसका अलग अलग सेक्शन है। प्लीज़ इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा के मैदान के बाद ब्रह्मपुत्र असम का मैदान जो है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वो किस तरह से निर्माण हुआ है, उसमें कौन कौन से सेक्शन है। उसको एक ही नाम दिया गया है, असम का मैदान, ठीक है। उसके बहुत सारे आपको सेक्शन नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या था आपका, इंडस, ठीक है, सिंधु नदी। तो सिंधु के नीचे यहीं से, यहाँ से निकलती है सेंगपो नदी, ठीक है। क्या निकलती है, सेंगपो, और सेंगपो यहाँ से निकल के कुछ इस तरह से बहती है। सेंगपो ही जब यहाँ पर आती है, यहाँ पर आपका क्या था, नामचा बारवा, नामचा बारवा से जब क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है यहाँ से, तो इसको क्या बोला जाता है, दिहांग नदी, ठीक है। और यही दिहांग नदी धीरे धीरे करके असम के एरिया में आती है, और बहते हुए यहाँ से निकल आती है और गंगे से मिलती है। तब उसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती है, जब ब्रह्मपुत्रा असम में प्रवेश करती है, तब उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। जब वो अरुणाचल प्रदेश में रहती है तो उसको दिहांग बोलते हैं, और जब वो चाइना के क्षेत्र में रहती है तो उसको बोलते हैं सेंगपो नदी, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये आती है, और इसको बोलते हैं आपका ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको ही हम बोलते हैं असम
का मैदान, ठीक है। तो ये असम मैदान है या ब्रह्मपुत्र की मैदानी क्षेत्र है। अब दूसरी बात, अगर इसको समझेंगे ब्रह्मपुत्र को, तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे पर्वत हैं। तो इसी पर्वत से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। जैसे एक नदी का यहाँ से उद्गम होता है, आके गंगा में मिलती है, क्या है, तिस्ता नदी। तो उसी तरह अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद देखेंगे आप क्या दिखने को मिलेगा असम वाले क्षेत्र में, मानस नदी, सुबनसिरी, यहाँ पर क्या है, धनसिरी, ठीक है। अगर इसकी बात करें नीचे की तो यहाँ पर क्या है, कपिली, यहाँ पर क्या दिखेगी, लोहित, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं और इसको देखेंगे मुड़कर तो वो क्या है, उसका ढाल कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ढाल है। तो एक तो क्या है, एक तो उस नदी में बहुत ज़्यादा पानी खुद में है क्योंकि वो बहुत चौड़ी नदी है, और दूसरा इस क्षेत्र से बहने वाली बहुत सारी अन्य सहायक छोटी छोटी नदियों भी क्या करती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो जाके अपने वहाँ पर जल को विसर्जित करती हैं। तो वो अपने जल को विसर्जित करती है तो यहाँ पर जल की मात्रा और ज़्यादा हो जाती है, और इसी के कारण इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, ठीक है। और बाढ़ उस जगह की नॉर्मल चीज़ है, वहाँ पर बाढ़ नहीं होगा तो जगह का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर नॉर्मल चीज़ है, पर प्रॉब्लम क्या है, ये बाढ़ जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्यों बढ़ा है, क्योंकि इंसान ने जो नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी अपने घर और अपने बसावट बना लिए हैं। नहीं तो क्या होता है, ये क्षेत्र में बाढ़ जहाँ तक है वो नदी अपने हिसाब से होगी ही होगी। नदी की बाढ़ को आप नहीं रोक सकते, और रोकने के लिए जाएंगे तो और उससे भी बड़ा तबाही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र के मैदान, तो इस तरह से आपका क्या है, अगर हम लोग उत्तर के मैदान की बात करें तो ये क्या है, पश्चिम से पूर्व इस तरह से विभाजित है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर देखा जाए, ये वाला, इसमें अरावली को छोड़ देते हैं, अरावली हमने बना लिया, ठीक है। तो अरावली को छोड़ देते हैं इस तरह से, तो ये पूरा, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ऊपर का हिमालय के बाद साथ साथ ये सेक्शन को देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, गंगा का महान मैदान। और यही महान मैदान जो है, इस महान मैदान में क्या हो रही है आपको, क्योंकि पूरी की पूरी नदी प्रवाह हो रही है, ठीक है। तो ये उत्तर का मैदान देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो पहली बात बहुत सारी यहाँ पर नदी क्या हो रही है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है नदी से बना है। और नदी से बना है मतलब यहाँ पर क्या है, नदी के अवसाद हैं या नदी के गाद हैं, ठीक है। और नदी के गाद में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर की जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलती है आपको, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मिलती है, ठीक है। और इसी उपजाऊ मिट्टी, अगर मिट्टी उपजाऊ हो तो वहाँ पर क्या अच्छा होगा, वहाँ पर कृषि बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, और कृषि से वहाँ पर खाद्यान्न फसलों का और आपका दूसरे भी फसल है तो अनेक फसलों का उत्पादन होता है। और इन उत्पादनों के कारण इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनरी, भारत का ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेनरी वो जगह होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने धान वगैरह अनाज को इकट्ठा करते हैं, और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, भारत की ग्रेनरी, और ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, अन्नगार, ठीक है। तो भारत का ये क्या बोला जाता है, इसको अन्नगार बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदी के गाद हैं जिसमें आपकी उपजाऊ मिट्टी मिलती है, और उपजाऊ मिट्टी में बहुत ही अच्छा कृषि होता है। और कृषि के आधारित यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, उद्योग मिलेंगे। जैसे कि कृषि आधारित उद्योग में गन्ना की कृषि यहाँ बहुत अच्छी होती है पानी के कारण, तो गन्ने से शुगर फैक्ट्री दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, गन्ने के कारण यहाँ पर शुगर फैक्ट्री देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ पर कृषि होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मवेशियों, गाय या पशु पक्षियों को रखते हैं अपने साथ। तो पशुओं को रखने के कारण पशु के आधारित जितने उद्योग हैं, जैसे कि क्या है आपका लेदर इंडस्ट्री, तो लेदर इंडस्ट्री यहाँ बहुत अच्छा दिखेगा, और कानपुर भारत का लेदर हब भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको लेदर इंडस्ट्री, जितने भी आपके खाद्य फसल और आप खाद्य आधारित जितने भी वो हैं, ये सारे के सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा ये क्षेत्र होने के कारण और बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण जब भारत में हरित क्रांति का स्टार्ट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसी क्षेत्र को चुना गया, क्योंकि उनको पता था कि भारत में बाकी जगह हम उस चीज़ को लाएंगे तो वहाँ पर ये सक्सेसफुल हो ना हो ये बहुत कम पॉसिबल है, पर इस क्षेत्र में ज़मीन भी इतना अच्छा था, पानी भी था, इसलिए वहाँ पर ही सबसे पहले क्या लाया गया, आपका हरित क्रांति लाया गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर समझेंगे तो यहाँ पर नदी के अवसाद होने के कारण इसका इतना कुछ भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या था, गंगा का महान मैदान का पूर्व से पश्चिम का विभाजन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका उत्तर से दक्षिण का विभाजन, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ तक इसको पढ़ेंगे, और कल के लेक्चर में आप लोग को हम लोग क्या देखेंगे, जो आपका उत्तर से दक्षिण का विभाजन, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का उत्तर से दक्षिण का विभाजन, इसकी कुछ विशेषताओं और महत्व पे चर्चा करेंगे, और कल फिर उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं। प्लीज़ इसको एक बार बनाकर देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार इसको मैं और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए,
पर इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ट्रांसगंगा था, उसको डिवाइड किस में किए थे हम लोगों ने, सिंध में किए थे और आपका राजस्थान में। जो सिंध वाला था, जो सिंधु था, वो दो में था, आपका सिंध और पंजाब में, ठीक है। जो सिंध देखा था वो किससे बन रहा था, सिंध सागर द्वीप और आपका रचना द्वीप और आपका, ठीक है। तो और जो इस तरफ का क्षेत्र था, जो पंजाब का क्षेत्र था, वो बारी और बिस्त द्वीप था। पंजाब के क्षेत्र को वहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर भी वर्गीकृत किया गया था, जिसमें आपको 3 क्षेत्र देखने को मिला था। मांझा दिखने को मिला था, ठीक है। मांझा के बाद हमने मालवा देखा था और मालवा के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सरहिंद प्लेन, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ गए, राजस्थान को देखने, और राजस्थान में हम क्या देखे, मरुस्थली देखे, बागड़ और आपका लास्ट में क्या था, रोही। और रोही क्या था, एक उपजाऊ जमीन था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़कर हम लोग कहाँ गए, इस वाले क्षेत्र में गए, ठीक है। ये जो उसको हम लोग प्लाया लेक बोल रहे हैं, नमकीन झील यहाँ पर, तो उसी नमकीन झील को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, धीरान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, धीरान। मैंने सारा चीज़ आपको लिख के दिया, पढ़ लेना, क्योंकि वो सब क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट प्री में वो चीज़ बनना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहाँ पर गए, मध्य गंगा के मैदान को देखने के लिए, जो मेन वाला जो था। तो गंगा के मैदान को हम लोग 3 भाग में तोड़ा था, ठीक है। एक क्या था, उत्तरी, एक था मध्य और एक था दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर के गंगा के मैदान हम लोग फिर से उसको देख रहे थे, तो रामगंगा नदी और गोमती नदी, सॉरी आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 क्षेत्रों को हमने देखा था। ये क्या था आपका, ये था अवध, ठीक है। उसके बाद क्या था यहाँ पर, मिथिला। मिथिला के बाद आप क्या देख रहे थे, आंग देख रहे थे, ठीक है। और आगे बढ़ गए, यहाँ पर हम देखें मुर्शिदाबाद, यहाँ पर सुंदरबन, ठीक है। तो ये इसका डिवीजन था, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, ब्रह्मपुत्रा का डिवीजन। अभी हम लोग सिर्फ डिवीजन को समझें, कल हम लोग क्या करेंगे इसका, अभी क्या देखें, पूर्व से पश्चिम, कल देखेंगे उत्तर से दक्षिण, जो आप लोग पढ़ते हैं तराई, बांगर, खद्दर, ये सब। तो कल उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद इसके महत्व पे चर्चा करेंगे और इसकी कुछ विशेषताओं पे करेंगे चर्चा, ठीक है। अभी भी मैंने कुछ विशेषताएं बताई, जैसे कि आपको क्या बताया, यहाँ पर नमक की जो झील है उसको प्लाया लेक बोलते हैं, उसके बारे में बात की हम लोग। तो इसी तरह जब हम लोग खादर वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ दिखेंगे कि कंकड़ क्या है होता है, बोल्डर क्या है, किस तरह से अलग अलग जगह पे तराई होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अभी रोकते हैं। प्लीज़ एक रिमाइंडर दूंगा, जिनको भी ये लेक्चर्स आगे कंटिन्यू करना है, जो भी हमारे साथ जुड़ने वाले चाहते हैं, वो प्लीज़ रजिस्टर करेंगे हमारे साथ। और CGPSC के लिए जो है बैचेस चल रहे हैं, ये लेक्चर आज जो था ये, और इसका हो सकता है एक लेक्चर और मैं लूँ, वो लास्ट होगा आपका, या तो हम इसके बाद ही रोक देंगे कि अब जितने डेमो करने थे हमने डेमो ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये आपका लास्ट डेमो लेक्चर था, और इसके बाद आपको जिसको भी देखना होगा तो आपको सिर्फ बिलासपुर IAS अकेडमी ऐप से ही अब आगे के लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग करके रखेंगे। जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आपको जो आंसर्स के लिए भेजा है आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं भेजा वो फिर से लिख कर भेजेंगे, और जिन्होंने भेजा है उनको कॉपीज़ दे दी जाएगी चेक करके। और आप लोगों का एक आंसर राइटिंग का मैं सेशन लूँगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से लिखना है। थैंक यू ऑल।